नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सलाह की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 17 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी ऐसी सिटी है जो सेलेक्ट हुई है सेकेंड वेन्यू, यानी जो हमारे यहाँ पर हॉकी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए। ठीक है, तो याद रखना है आपको 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा, कौन सी सिटी में होगा, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका सही आंसर देखिए क्या है। उड़ीसा में जो आपका यहाँ पर राउरकेला है, राउरकेला यानी फेमस, आप यहाँ पर जानते होंगे, यहाँ पर जो एक तरीके से स्टील प्लांट्स भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक तरीके से आप देखोगे मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है ना, और भुवनेश्वर में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप यहाँ पर इसका सेकेंड वेन्यू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि उड़ीसा राउरकेला में सेलेक्ट हुई है सेकेंड वेन्यू के लिए। पहला कौन सा है? भुवनेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी को एक हाल ही में प्रोजेक्ट 17 का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यहाँ पर मिला है, उसका क्या नाम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हिमगिरी। हिमगिरी अभी हाल ही में दिया गया है इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, यानी जिसका नाम है हिमगिरी। ये लॉन्च किया गया है 14 दिसंबर को, और इसको यहाँ पर एक तरीके से बनाया किसने है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE कोलकाता ने। ये फ्रिगेट एक तरीके से टोटल 7 नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट आएंगे, जो इस तरीके से स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स होंगे, और यहाँ पर आप देखोगे ये कंस्ट्रक्टेड किए जाएंगे इंडियन नेवी के लिए। तो जो ये प्रोजेक्ट्स अंडर 17 चलाया जा रहा है कि इसके अंतर्गत याद रखना है आपको 7 शिप्स होंगे, और इन 7 शिप्स को बिल्ड किया जाएगा। ठीक है, वो बिल्ड होंगे किसके द्वारा? यानी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी MDL, और यहाँ पर GRCE के द्वारा बिल्डअप किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें प्रोजेक्ट 17 किससे रिलेटेड है? ये हमारे यहाँ पर फ्रिगेट्स किससे रिलेटेड है, जो कि यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं। कितने प्रोडक्ट यहाँ पर हैं फ्रिगेट? तो 7 फ्रिगेट्स हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट ने यहाँ पर लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट को यहाँ पर फोर्स में किया है, मतलब लाए हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात ने अभी हाल ही में, गुजरात सरकार ने एक तरीके से आप देखोगे गुजरात लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट दिसंबर 2016 को यहाँ पर 16 दिसंबर को यहाँ पर लॉन्च लाए हैं। तो इसका मेन एम क्या है? मेन एम यह है कि फोर्स टू टेक द स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लैंड माफियाज एंड हु illegally occupied the land belonging to government, common farmers, public trust and religion organization। मतलब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो लैंड माफिया हैं उनके खिलाफ यहाँ पर ये एक तरीके से एक्ट लाया गया है। ये क्या करेगा? यानी उन सभी माफियाओं से जो गवर्नमेंट्स की, जो फार्मर्स की, जो किसी भी पब्लिक ट्रस्ट की यहाँ पर ज़मीन यहाँ पर अपने कब्जे में किए हुए हैं, तो उनसे यहाँ पर वापस लेना इस और जो एक्ट है इसका मेन मकसद है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि इंडिया ने भी हाल ही में डिसाइड किया है कोलैबोरेशन किस नेशन के साथ, किस लिए? न्यू वर्चुअल हब, एक वर्चुअल हब बनाया जाएगा। किस चीज़ के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन, यानी वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ हम लोग एक वर्चुअल एक हब बनाएंगे, और ये वर्चुअल हब क्या करेगा? जो कोविड-19 है उसमें जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए, इसके लिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर इंडिया दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम में आप देखिए वहाँ पर एक तरीके से जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हो गया है। वहाँ पर वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइज़र यानी फाइज़र नाम की कंपनी कर रही है। ठीक है, तो फाइज़र नाम की कंपनी जो यहाँ पर कर रही है उसी ने अभी हाल ही में ट्रायल लिया है कि इंडिया में भी हम यहाँ पर एक तरीके से इमरजेंसी यूज के लिए रख सकते हैं। अब इसके लिए इंडिया में भी एक वर्चुअल हब बनाया जाएगा, है ना। और हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविन। कोविन एक ऐप है। इस ऐप पर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस स्टार्ट होगी, और इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यानी जो है सभी के कोविड-19 वैक्सीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन ऐप लॉन्च किया जाएगा।
ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन ऐप पर यानी प्रेफरेंस दी जाएगी सभी, सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को, फिर उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यानी जो हमारे 15 जो ओल्ड एज के पर्सन्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आपको जाके यहाँ पर कोविड-19 के वैक्सीन मिलेगी। ठीक है, तो इसमें मदद करेगा यूनाइटेड किंगडम इंडिया की। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट के कैबिनेट ने भी हाल ही में अप्रूव किया है कि हम यहाँ पर अपने सभी पीपल्स को कोविड-19 वैक्सीन फ्री देंगे। तो ऐसा किया है बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने कहा है कि हम पूरी तरीके से, आप देखोगे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है हम उसको फ्री देंगे। ऐसा कहा गया था जब, यानी आप देखोगे जब बिहार के इलेक्शन हो रहे थे, तो बिहार के इलेक्शन के टाइम पर यानी प्रॉमिस किया गया था एनडीए और जेडीयू की, मतलब एनडीए की तरफ से कि हम अगर सत्ता पक्ष में वापस आते हैं तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे बिहार में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि कोविड-19 की जो वैक्सीन जब आएगी तो उसका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिहार के सभी पीपल्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है, साथ साथ में यहाँ पर जो कि चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसको किस इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में प्रमोट किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में क्या किया है, ठीक है, वो यहाँ पर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में आप यहाँ पर देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये 100% ग्रांटेड स्कीम है। ठीक है, जिसमें इंडिया का जो बजट है उसमें आप देखोगे 3680 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए जाएंगे ओवर 8 ईयर्स। ठीक है, तो इस जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में यहाँ पर इनिशिएटिव करेगा, यानी कौन? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यहाँ पर इसमें कुछ फंड भी प्रोवाइड करेगा, है ना। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी को वाटर सोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो हमारा एक टारगेट, ठीक है, 2024 तक हम सभी के घरों में पानी पहुँचा सके, वाटर फॉर ऑल, है ना। ये मिशन है जल शक्ति मंत्रालय का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन मतलब एक लोन जो है एग्रीमेंट साइन किया है $1000 का, $1000 मिलियन का। ये यहाँ पर किसके लिए होगा? टू सपोर्ट द आत्मनिर्भर भारत अभियान थ्रू द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अभी हाल ही में जो $1000 का लोन साइन किया गया है, ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा साइन किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ अभी हाल ही में आप देखोगे कि जो हमारा यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसने भी हाल ही में क्या किया है, एक तरीके से सभी के लिए यानी नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट यहाँ पर मिल सके, इसलिए $1 बिलियन का यहाँ पर एनडीबी लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कि सभी को यहाँ पर रोजगार मिल सके, रूरल एरियाज़ में सभी जो पुअर क्लास के लोग हैं उनको यहाँ पर काम मिल सके, क्योंकि कोविड-19 के दौरान, पेंडेमिक के दौरान सभी लोगों का लॉस हुआ है। बहुत सारे अर्बन एरियाज़ में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, डेली वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर $1 बिलियन का जो डॉलर का लोन होगा वो मनरेगा में लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, इसके लिए यहाँ पर ये लोन लिया गया है एनडीबी की। तो एनडीबी एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, जो एनडीबी बैंक है वह एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की एक तरीके से ब्रिक्स बैंक है। ठीक है, और ब्रिक्स बैंक यानी आप देखोगे तो 2016 में यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि प्रसार भारती के सीईओ, जिनको अभी हाल ही में इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल के लिए यहाँ पर अभी हाल ही में देखोगे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के लिए यहाँ पर उन्हें इलेक्ट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। तो उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो उनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, तो इन्हें अभी हाल ही में इलेक्ट किया गया है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। ये फॉर्म हुई थी 1964 में, एक तरीके से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे 286 मेंबर हैं और 57 कंट्रीज यहाँ पर रीजन्स के हैं, बाकी यहाँ पर आउटसाइड हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है ना। और यहाँ पर आप देखोगे ये क्या करते हैं, एक तरीके से डेली एक्सचेंज करते हैं न्यूज़ फीड, सेटेलाइट, टेलीविजन इवेंट 20 कंट्रीज इन एशिया, यानी यहाँ पर जो न्यूज एक्सचेंज करने का काम एक नेशन से दूसरे नेशन में आप यहाँ पर डेली एक्सचेंज का काम करते हैं बाय सेटेलाइट। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? यूनेस्को। यूनेस्को का आप यहाँ पर देखोगे ये इसके अकॉर्डिंग इंडिया की रिपोर्ट जो भी हाल ही में लॉन्च की गई, इसमें मोर देन 1000 कॉलेज ऐसे हैं जो यहाँ पर आप देखोगे जो रनिंग स्पेशल अंडर द ग्रेजुएट बैचलर एंड वेकेशन प्रोग्राम। अराउंड 10,115 18 स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो एक तरीके से वोकेशनल एजुकेशन 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके से एजुकेशन रिपोर्ट है ये आपके लिए, यहाँ पर कोई वनडे एग्जाम्स के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखना है आपको हेडक्वार्टर है आपका यहाँ पर पेरिस में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमन है, ये भी हाल ही में चेयर करेंगी मीटिंग। किसकी मीटिंग? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग अटेंड करेंगी। तो वो कौन से नंबर की मीटिंग होगी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 23rd मीटिंग होगी ये। और इस मीटिंग का यहाँ पर एक जो मेन इशू होगा कि हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं वो वहाँ पर पॉलिसी कैसे बनाई जाए, तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें कुछ नए यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो निकल कर आएंगी कि पॉलिसीज़ जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाएँ, उनको किस तरीके से लाया जाए। आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ पर इस तरीके से सब कमेटी का एक पार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सभी जो मिलकर जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, यहाँ पर इस डेवलपमेंट काउंसिल में ये तरीके से बात होती है, ठीक है। तो चलते हैं, आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।